इस खबर के प्रायोजक है परिवर्तन कंसल्टेंसी सर्विसेज। क्या आपका बच्चा भी है पढ़ाई में कमजोर? आपके बच्चे को दीजिए मिड ब्रेन एक्टिवेशन कोर्स का तोहफा। बनाए अपने बच्चे को जीनियस। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ रविक्षा शर्मा और आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है आपके अपने केएमएस न्यूज चैनल में। ये विकास तो नहीं हो रहा है, बहुत हम लोग के साथ नाइंसाफी हो रही है। हम लोग को घर से बेघर किया जा रहा है। घर नहीं छोड़ेंगे सर, यहीं हमारा जीना है, यहीं सब जन्म कर्म सब है सर। एक बच्चे को किस तरह पालते हैं, आज हम बड़ा इसको ये नौजवान आप सरकार छीन रही है हमसे। 10 लाख से ऊपर ही पेड़ होगा, कम पेड़ नहीं होगा सर। देखिए, हम सभी लोग तार्किक हैं, वो तर्क से भी समझ में आ सकता है कि 1000 एकड़ में इतने पेड़ कहाँ से आएंगे। चारों तरफ हजारों पेड़ हैं, लेकिन अब इन पेड़ों को काट दिया जाएगा। इनकी जगह अदानी समूह का एक बड़ा थर्मल पावर प्रोजेक्ट आकार लेगा। दरअसल बिहार सरकार ने भागलपुर के पिरपैंती में किसानों से करीब 1000 एकड़ जमीन अधिग्रहण की है। इस जमीन को बिहार सरकार ने अदानी समूह को 25 साल के लिए सालाना 1 रुपये किराए पर दिया है। अदानी समूह को जमीन दिए जाने का ये फैसला 5 अगस्त 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट ने लिया। इस फैसले के मुताबिक बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड को निर्देश दिया गया कि सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी को ये जमीन सिर्फ 1 रुपये सालाना की दर से लीज पर दी जाए और ये कंपनी है अदानी पावर लिमिटेड। बिहार सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च कर ये जमीन करीब 1.5 दशक पहले किसानों से अधिग्रहण की थी। फरवरी 2025 में बिहार सरकार ने 2400 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट लगाने का प्रस्ताव रखा। इसके लिए टैरिफ बेस्ड कॉम्पिटिटिव बिड में 4 कंपनियां शामिल हुईं। अदानी पावर ने 6 रुपये 7.5 पैसे प्रति यूनिट बिजली की सबसे कम दर की बिड दी थी। अब इस समझौते को लेकर विपक्षी दलों कांग्रेस, आरजेडी और सीपीआई-एमएल ने बिहार सरकार पर अदानी को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया है। सारी खुदाई एक तरफ और गौतम भाई एक तरफ, ये हो रहा है बिहार। सरेआम लूट आपके सामने हो रही है, फिर नारे दिए जाते हैं एक पेड़ मां के नाम, लेकिन मां स्वरूप जमीन 1 रुपया उसकी कीमत लगाई उन्होंने। वहीं बिहार सरकार इसे राज्य के विकास के लिए जरूरी कदम बता रही है। 1 रुपए पे जमीन देने का प्रावधान बिहार ही मतलब देश में ये सभी राज्य इस तरह का करती हैं कि बड़े निवेश के लिए वो जमीन सस्ती दर पर दिया जाता है और 4 बड़ी कंपनियों के बिड करने के बाद सबसे सस्ती दर अडानी समूह के द्वारा कोट किया गया। बिहार एक इंडस्ट्रियल मैप पर धीरे धीरे अपने फुटप्रिंट्स को दिखाता जा रहा है और उसमें अडानी समूह का आना या फॉर दैट मैटर इतने बड़े प्राइवेट निवेश का आना एक बिहार में बढ़ते हुए औद्योगिक माहौल को दिखाता है। अदानी पावर लिमिटेड का दावा है कि इस प्रोजेक्ट में करीब 25,000 करोड़ के निवेश से 10 से 12,000 रोजगार पैदा होंगे, लेकिन यहाँ रहने वाले लोगों को अपना घर-बार और रोजगार खोने का डर है। ये पिरपैंती का कमालपुर गांव है। यहाँ करीब 50 ऐसे घर हैं जिन्हें इस थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए जाना पड़ेगा, यानी इन परिवारों को अपने घरों को छोड़ना पड़ेगा। ये परिवार पुनर्वास का सवाल उठाते हैं। ये विकास तो नहीं हो रहा है, बहुत हम लोग के साथ नाइंसाफी हो रही है। इसको विकास नहीं बोलेंगे। हम लोग को घर से बेघर किया जा रहा है। 15 तारीख के अंदर में नोटिस आ गया है कि घर को खाली करिए, पैसा उठाइए। हम लोग किस हिसाब से पैसा उठाएंगे? ज़मीन का हम लोग को जो पैसा मिल रहा है, ज़मीन का 5,40,000 मिल रहा है और घर का कुछ 4 लाख कुछ ऐसे मिल रहा है, जितना कि मेरा इस पैसा में ज़मीन भी नहीं खरीदाएगा जितना हमको सरकार दे रही है। हम लोग कहाँ जाएंगे? सड़क पे नहीं ना उतर जाएंगे। बाल बच्चा को लेके बहुत घबराहट हो रही है, रात में नींद नहीं आती है। जब से नोटिस आया हुआ है खाना न करा जाता है तो हम लोग तो बर्बाद हो जाएंगे ना सर, बर्बाद हो जाएंगे।
हम लोग यहीं रहेंगे, सब परिवार मिट जाएंगे आगे में, ठीक है, लेकिन डरेंगे नहीं, घर नहीं छोड़ेंगे सर। यहीं हमारा जीना है, यहीं सब जन्म कर्म सब है सर। यहाँ लोगों को डर सिर्फ सिर से छत छिन जाने का नहीं है, बल्कि आमदनी का सहारा रहे पेड़ों के काटे जाने का भी है। इसी बगीचा से पोषण पालन हम लोग का होता है। 6 से 7 लाख रुपया, 7 लाख रुपया कमा लेते थे साल में, इसी से सब कुछ होता था हम लोग का। ना कुछ बोल सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं हम लोग। अब कुछ नहीं, अब क्या होगा, कुछ नहीं। सरकार फैक्ट्री ले आएगी नहीं सर, ये फैक्ट्री मेरा लगा हुआ है, 7 से 8 लाख रुपया हर साल होता है हमको। अब हमारे 4 बच्चे हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे? इस थर्मल पावर प्लांट प्रोजेक्ट के लिए यहाँ कितने पेड़ काटे जाएंगे, इसकी गिनती अभी पूरी नहीं हुई है। स्थानीय लोगों का दावा है कि लाखों पेड़ काटे जाएंगे, जबकि जिलाधिकारी कहते हैं कि ये संख्या बहुत कम है। जब भी भू अर्जन की प्रक्रिया होती है तो उस समय एक एक घर की काउंटिंग होती है, एक एक पेड़ पौधे की काउंटिंग होता है। वो सारे आंकड़े हम लोग इकट्ठा करते हैं। क्यों इकट्ठा करते हैं? क्योंकि जिस व्यक्ति ने पौधा लगाया है, जिस व्यक्ति ने अपना घर बनाया, उसका मुआवजा हम उसको देते हैं, तो उसी संख्या की गिनती होती है। हमारे आंकड़े में 10,500 के आसपास पेड़ हैं, जो कि उस समय के। मैं एक बात को पुनः दोहराना चाहूँगा, 2013 से पहले और जो भी है, हम लोग सम्मानपूर्वक एनवायरमेंट को देखते हुए भी हम लोग काम कराने का अनुरोध कर रहे हैं। लेकिन बिडिंग से जुड़े एक सरकारी दस्तावेज के मुताबिक सिर्फ 400 से 500 एकड़ जमीन पर ही 3 लाख से ज्यादा पेड़ मौजूद हैं। जो हम एनजीटी में गए, यहाँ प्लांट बनेगा, यहाँ से 5 से 10 किलोमीटर पे जो है गंगा जी है। कितना पानी उसका अशुद्ध होगा हम लोग तो उतना जानते नहीं है, लेकिन इतना पेड़ जो कटेगा तो हम लोग का क्या हाल होगा, प्रदूषण का यहाँ कितना दूषित होगा, हर प्रकार की बीमारी होगी। पर्यावरण से जुड़ी चिंताओं के साथ ही मुआवजा ले चुके किसान अब मुआवजे की रकम को भी एक मुद्दा बना रहे हैं। 3.25 एकड़ जमीन है सर, और हर प्लॉट, जैसे मेरे पास 4 प्लॉट है, किसी का दे दिया है 62 लाख रुपया एकड़ दिया है, किसी का 82 लाख रुपया एकड़ है, किसी का 42 लाख रुपया ही एकड़ है। चारों का 4 तरह का रेट है, किसी का एक रेट नहीं है। किसानों के आरोपों पर जिलाधिकारी का कहना है कि मुआवजा सरकारी नियमों के मुताबिक दिया गया है। जो अलग अलग मुआवजा की बात है कि ये जो लैंड एक्विजिशन हुआ 2 पार्ट में हुआ। एक 2010 में नोटिफिकेशन हुआ, दूसरा नोटिफिकेशन 2013 में हुआ। जो 10 में नोटिफिकेशन हुआ तो पुराना जो हमारा जो सिस्टम था लैंड एक्विजिशन का, जो एक्ट था, उसके हिसाब से हुआ। जो 2013 में हुआ, उस सिस्टम में जो लैंड एक्विजिशन है वो थोड़ा सा अलग रेट हुआ। तो जो रेट में अंतर है उसका मुख्य कारण ये एक्ट का है। सवाल ये है कि बिहार को ऊर्जा देने वाला ये प्रोजेक्ट प्रभावित परिवारों और आसपास के लोगों के जीवन पर क्या और कितना असर डालेगा। केएमएस न्यूज बिहार के भागलपुर से मनोज देवड़ा की रिपोर्ट। इस खबर में बस इतना ही। आपकी इस खबर को लेकर क्या प्रतिक्रिया है, कृपया हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और खबर पसंद आई हो तो अपनों के साथ शेयर भी करें।